हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है त्योहार पर ऐसे कैसे तुम्हारे मम्मी पापा खाली हाथ चले आए। मम्मी जी, पापा मम्मी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वर्षा उर्मिला के पास उनके कमरे में जाकर बोली, जो कि दोपहर का खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। चलो उनको बिठाओ, मैं अभी आती हूँ, उर्मिला ने लेटे लेटे ही कहा। और उनका जवाब सुनकर वर्षा अपने मम्मी पापा के पास चाय बनाकर ले गई और उनसे बातें करने बैठ गई। भला सास की नज़र में उन लोगों का कोई ज़्यादा मान सम्मान नहीं था, लेकिन उसके तो वो अपने मम्मी पापा ही थे। वर्षा बेटा, समधन जी तो नहीं आई, अब हम चलते हैं, उनसे हमारी नमस्ते कह देना। जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उर्मिला नहीं आई तो उसके मम्मी पापा ने उठते हुए बोला, ठीक है मम्मी पापा, और शायद वो आए भी ना, क्योंकि एक लड़की वाले के लिए उनकी निगाह में कोई खास इज्जत नहीं है। वर्षा ठंडी सांस भरते हुए बोली, देखूं तो भला समधी समधन क्या लेकर आए हैं इस त्योहार पर। यह सोचकर उर्मिला आती हुई दिखाई दे पड़ गई। समधन जी चरण स्पर्श और वर्षा के मम्मी पापा दोनों ही मुस्कुराते हुए उर्मिला के पैरों में झुक गए। ठीक है, उर्मिला बेरुखी से बोली, और वो लोग थोड़ी देर उर्मिला के पास बैठकर वापस लौट गए। वर्षा, आज तुम्हारे मम्मी पापा क्या लेकर आए थे? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उर्मिला ने कुछ भी सामान आसपास रखा हुआ ना देखकर पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, वर्षा बेफिक्री से बोली। क्या मतलब कुछ भी नहीं से तुम्हारा बहू? त्योहार पर तुम्हारे मम्मी पापा खाली हाथ बेटी के ससुराल कैसे आ गए? उनको जरा भी लाज शर्म नहीं आई? खाली हाथ आते हुए एकदम से उर्मिला के भौहें तन गई। मम्मी जी, इसका उत्तर तो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से आप ही जानती हैं। वर्षा सपाट स्वर में बोली, साफ साफ बताओ, पहेलियाँ मत बुझाओ। भला भरे त्योहार में कोई कैसे अपने बेटी के ससुराल खाली हाथ जा सकता है? उर्मिला अभी भी बहुत ज़्यादा चिढ़ी सी लग रही थी। साफ साफ बताओ, पहेलियाँ मत बुझाओ। भला भरे त्योहार में कोई कैसे अपनी बेटी से की ससुराल में खाली हाथ जा सकता है? उर्मिला अभी भी बहुत ज़्यादा चिढ़ी सी लग रही थी। मम्मी जी, हमारे मम्मी पापा शादी से लेकर अब तक जो भी सामान लेकर आए हैं, आपने हमेशा ही उन सामान का लगातार यह कह के निंदा की कि पता नहीं कैसा भिखमंगों की तरह सामान उठा लाते हैं। इनको तो हमारे स्टैंडर्ड का भी ख्याल नहीं रहता, जबकि हमारे मम्मी पापा हमेशा ही अपने हैसियत से बढ़कर अच्छे से अच्छा सामान लेकर आए हैं। इस घर में केवल आपने ही हर उनके सामान को हिराकत भरी दृष्टि से देखा है। पहली बार भी जब दीपावली पे हमारे मम्मी पापा अपने शहर की सबसे अच्छी मिठाई लेकर आए थे, तब भी आपने उनसे यही कहा कि आपके यहाँ खाते होंगे लोग ऐसी मिठाई। हमारे घर के तो परजे काम करने वाले भी ऐसी मिठाई नहीं खाते हैं। जबकि उन लोगों के जाने के बाद आपने वही मिठाई ननद रानी के घर शगुन के तौर पर भेज दी थी। बस इसीलिए मैंने तो उन लोगों को साफ साफ मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी सामान लेकर बेमतलब का अपमानित होने की।
हमारी अमीर सास के पास क्या कोई किसी चीज़ की कमी है जो उनको कुछ चाहिए हो? मैंने बिल्कुल ठीक किया ना मम्मी जी? वर्षा बिल्कुल शांत और स्पष्ट शब्दों में बोली। अब तो उर्मिला से कुछ भी बोलते ही नहीं बना, क्योंकि वर्षा कुछ भी गलत तो नहीं कह रही थी। उर्मिला को उसी सोच विचार में छोड़कर वर्षा अपने काम में जाकर लग गई और उर्मिला निशब्द बैठी बैठी सोचकर रह गई कि बेकार में ही उसने कहाँ पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा बुरा सामान भी नहीं लाते हैं वो लोग, लेकिन अब पछताते होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, हमारे इस कहानी को भी स्नेह और प्यार दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।